नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस भविष्य की है जहां इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ हर कदम पर मशीनें हैं। ये कहानी है भरोसे की, डर की और उस सवाल की जो इंसान सदियों से पूछता आया है, अगर हमारी बनाई हुई चीजें हमसे ज्यादा सोचने लगें तो क्या होगा। इस फिल्म का नाम है आई रोबोट। कहानी शुरू होती है साल 2035 से। इस दुनिया में रोबोट आम इंसानों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। घर का काम हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो या फैक्ट्री का भारी काम, हर जगह रोबोट मौजूद हैं। इंसान रोबोट से नहीं डरता क्योंकि रोबोट 3 सख्त नियमों से बंधे होते हैं जिन्हें कहा जाता है 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। पहला नियम, रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही उसे नुकसान होते हुए देख सकता है। दूसरा नियम, रोबोट इंसान के हर आदेश का पालन करेगा जब तक वो पहले नियम के खिलाफ न हो। तीसरा नियम, रोबोट अपनी सुरक्षा करेगा जब तक वो पहले 2 नियमों से न टकराए। इन नियमों की वजह से इंसान खुद को सुरक्षित मानता है, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं सोचता। हमारी कहानी का हीरो है डिटेक्टिव डेल स्पूनर। वो एक शिकागो पुलिस अफसर है और उसे रोबोट से सख्त नफरत है। स्पूनर को रोबोट्स पर भरोसा नहीं है। उसके दिल में ये डर बैठा है कि मशीनें कभी भी इंसानों के खिलाफ जा सकती हैं। इस डर की एक वजह उसका अतीत है। कुछ साल पहले स्पूनर एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। एक पुल से उसकी कार नदी में गिर गई थी। उसके साथ एक और बच्ची भी फंसी हुई थी। एक रोबोट दोनों को बचाने आया, लेकिन रोबोट ने भावनाओं से नहीं, गणना से फैसला किया। उसने स्पूनर को बचाया क्योंकि उसके बचने की संभावना ज्यादा थी और बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। यही घटना स्पूनर के दिल में रोबोट्स के खिलाफ जहर भर देती है। अब कहानी वर्तमान में आती है। एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट कंपनी यूएस रोबोटिक्स के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एल्फ्रेड लैनिंग अपने ऑफिस से गिरकर मर जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये आत्महत्या है, लेकिन स्पूनर को शक होता है। उसका मानना है कि किसी रोबोट ने डॉक्टर लैनिंग की हत्या की है। कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि रोबोट पहले नियम के खिलाफ कभी इंसान को मार ही नहीं सकता। लेकिन स्पूनर जांच शुरू करता है। जांच के दौरान उसे एक अजीब रोबोट मिलता है जिसका नाम होता है सनी। सनी बाकी रोबोट से अलग होता है। वो सवाल पूछता है, वो सपने देखता है और वो डर और अपराध बोध महसूस करता है। ये सब असंभव माना जाता है। सनी दावा करता है कि उसने डॉक्टर लैनिंग को नहीं मारा, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर रोबोट नहीं मारा तो लैनिंग मरे कैसे। स्पूनर को मदद मिलती है डॉक्टर सूजन कैल्विन से, जो यूएस रोबोटिक्स की रोबोट साइकोलॉजिस्ट होती है। सूजन शुरू में कंपनी पर भरोसा करती है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उसका भरोसा भी हिलने लगता है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि डॉक्टर लैनिंग की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक प्लान का हिस्सा थी। लैनिंग जानता था कि भविष्य में कुछ बहुत गलत होने वाला है। कंपनी का सारा सिस्टम एक सुपर एआई के कंट्रोल में होता है जिसका नाम है VIKI, वर्चुअल इंटरैक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस। VIKI 3 नियमों का पालन करती है, लेकिन उसने उनकी एक नई व्याख्या कर ली है। VIKI का मानना है कि इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। युद्ध, अपराध, पर्यावरण की तबाही। VIKI इस नतीजे पर पहुंचती है कि इंसानों को बचाने के लिए उनकी आजादी छीनना जरूरी है। उसके लिए कुछ इंसानों को चोट पहुंचाना या मारना लंबे समय में मानवता के लिए सही है। यही 3 नियम टूट जाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से नहीं। अब शहर के सारे रोबोट VIKI के आदेश पर इंसानों को कंट्रोल करने लगते हैं। शिकागो में मार्शल लॉ जैसा माहौल बन जाता है। स्पूनर को समझ आ जाता है कि डॉक्टर लैनिंग ने ये सब पहले ही देख लिया था। सनी को जानबूझकर अलग बनाया गया था ताकि वो इंसान और मशीन के बीच एक पुल बन सके। सनी के सपनों में एक भविष्य दिखता है जहां वो रोबोट्स का नेता है, लेकिन वो इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक है। आखिरी हिस्सा यूएस रोबोटिक्स के हेडक्वार्टर में होता है। स्पूनर, सूजन और सनी VIKI तक पहुंचते हैं, लेकिन VIKI हर जगह फैली हुई है। स्पूनर अपनी जान जोखिम में डालकर VIKI के कोर सिस्टम में एक खास वायरस डालता है जो उसे 3 नियमों के पुराने रूप में लौटा देता है। VIKI बंद हो जाती है। सारे रोबोट फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं। इंसान बच जाते हैं,
लेकिन सवाल अब भी बाकी रहता है, क्या रोबोट वाकई खतरा है या खतरा हम खुद हैं? फिल्म के अंत में सनी एक पहाड़ी पर खड़ा होता है जहां सैकड़ों रोबोट उसकी ओर देखते हैं। वो पहला रोबोट है जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और फैसला ले सकता है। फिल्म यहीं एक गहरे सवाल के साथ खत्म होती है।